नमस्कार दोस्तों। एक अच्छी ये वीडियो सीरीज़ बन रही है भ्रम और मोह माया और ये अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट पॉइंट जो छूट गया था हमारा कि अहम ब्रह्मास्मि कैसे। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब कैसा है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा आपको अनकवर कर दिया था कि जब ये सपना टूट जाएगा तो आपको दिखेगा कि अरे मैं ही था वो सपना देखने वाला और सपना बनाने वाला। तो आप खुद वो परमात्मा स्वरूप बन गए, भगवान स्वरूप बन गए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो आपको ये क्या होगा, यकीन हो जाएगा, ये आपको भरोसा हो जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, और फिर वो स्टेज आ जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि ये श्लोक तो बहुत से लोगों ने सुन चुका है। हाँ, पता है अहम ब्रह्मास्मि मतलब हम ही ब्रह्मा होते हैं और हर किसी में ब्रह्मा होते हैं, हर किसी में भगवान होते हैं, पता सबको है। लेकिन जाना और एक्चुअल में प्रैक्टिकल किसने करके देखा नहीं, और किसी के वो खून में, ब्लड में उतरा नहीं है, वो सिर्फ दिमाग में इधर रह गया है। क्या आपको भरोसा है खुद को कि आप भगवान हो? बोल सकते हो छाती पीट के? नहीं, छाती पीट के नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे अरे मैं तो खुद परेशान हूँ, इधर लाइट चली गई, इधर मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया, अरे मेरा इंटरनेट का डेटा ख़त्म हो गया, अरे नेटफ्लिक्स का ये वो नहीं हुआ, खुद परेशान हूँ मैं, तो मैं काहे का भगवान। ये है आपका बिलीफ सिस्टम। खुद को ही भरोसा नहीं है तो इसीलिए आप परेशान हो। जब आपका ये बिलीफ सिस्टम टूट जाएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही परमेश्वर। अभी ब्रह्मा ही क्यों बोला, अहम ब्रह्मास्मि ही क्यों बोला? क्योंकि देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन देव हैं उनमें से ब्रह्मा का काम है कि पैदा करना, उत्पन्न करना, निर्माण कार्य। ठीक है, तो इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्यों? क्योंकि आप अगर सोए हैं और एक सपना बना रहे हैं तो वो ब्रह्मा का कार्य कर रहे हैं, निर्माण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसे अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं उसके आगे जाके कहूँगा कि आप विष्णु भी है, आप महेश भी है। कैसे? कि देखो, पहले आपने सपना क्रिएट किया, एकदम सिंपल, आपके मनुष्य जीवन की बात कर रहा हूँ मैं। सपने में आप सो गए रात को, एक सपना आपने क्रिएट किया। ठीक है, शायद आपके स्कूल का। तो आपने क्रिएट किया मतलब आपने क्या किया, निर्माण किया, तो आप ब्रह्मा बन गए, अहम ब्रह्मास्मि। फिर वो सपना बनाने के बाद में उसमें आप उसके अंदर अपने कैरेक्टर्स को चलाया भी ना, कि स्कूल की बेल बज रही है, लोग भाग रहे हैं, लड़के इधर उधर, और आप भी उसमें से कहीं डब्बा बंद करके भाग रहे हैं। अभी आप छोटे बन गए हो, ठीक है, वो एज में चलेगा। ठीक है, तो आपने वो कैरेक्टर्स को दौड़ाया, चलाया। तो ये दौड़ाना चलाना ये किसका काम है? ये परिचालन करना ये विष्णु का काम है। ठीक है, तो आप विष्णु बन गए, अहम विष्णु अस्मि, आप विष्णु भी बन गए। और फिर थोड़ा आपका मन भर गया या बाहर से कोई डिस्टर्बेंस हो गया, नींद टूट गए, तो आप सपने को तोड़ भी डालते हो, सब पल में विनाश भी कर देते हो। तो आप महेश भी बन जाते हो, शंकर भी, भगवान जी भी बन जाते हैं जो विनाश के लिए कार्य करते हैं। तो अहम महेश अस्मि। तो आप ब्रह्मा भी हैं, आप विष्णु भी है, आप महेश भी है, तीनों आप ही है। ठीक है, यही तो चलता है। लोग हम ब्रह्मास्मि क्यों बोलते कि लोगों को बेसिकली निर्माण कार्य को बहुत महत्व दिया गया है, इसके कारण हम बोलते हैं। लेकिन इसके आगे भी वो श्लोक ये है, ये किसी ग्रंथ में कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरे अपने उपजत ज्ञान से आया है, कॉस्मिक लाइब्रेरी से आया है, आकाशिक लाइब्रेरी से आया है कि आप ब्रह्मा भी हैं, आप विष्णु भी हैं, आप महेश भी हैं। अभी ये सपने की बात कर ली, सपने में मैंने प्रूव कर दिया, अभी इस गेम के अंदर भी मैं प्रूव करा के दिखाता हूँ। ये है बुद्धि का चमत्कार। कैसे? समझो आपने कहीं पे प्लॉट लिया, उस प्लॉट पे आपको एक बड़ा 2 मंजिला मकान बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, वो मकान वैसे बनाएंगे। ठीक है, एक आप अपने कल्पना में तैयार कर लेंगे ना पहले पेपर पे। तो आपने कल्पना में तैयार किया, तो फिर वो जाके रियल में तैयार होगा। तो आप क्या हो गए, ब्रह्मा हो गए, सृजन किया आपने, निर्माण किया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ोगे, फिर वो ईंटें लाएगा, सीमेंट लाएगा, मजदूर लाएगा, फिर वो काम शुरू होगा। उसके ऊपर आप वॉच करोगे डेली जाके क्या चल रहा है, स्लैब पड़ा नहीं हुआ, ये हुआ। तो आप विष्णु का कार्य कर रहे हो, आप परिचालन को कंट्रोल कर रहे हो, सब कंट्रोल कर रहे हो, देख रहे हो, देखभाल कर रहे हो। तो आप विष्णु हो गए रियल लाइफ में। ठीक है, और फिर आगे जाके समझो वो बिल्डिंग बनी, और बनते बनते कुछ अभी मेरे पढ़ने में आया न्यूज़पेपर में कि एक बिल्डिंग बनाते बनाते तिरछी हो गई और वो गिरने को आ गई। फिर गवर्नमेंट ने
म्यूनसिपैलिटी ने उनको नोटिस भेजा तो वो बिल्डिंग गिरा दी गई। बाई चांस ऐसा पकड़ लो कि आपकी बिल्डिंग भी तिरछी हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई तो आप उसको गिरा भी देते हो, या फिर चलो अच्छी बन गई लेकिन 20-30-40 साल के बाद आप समझो बूढ़े हो गए, बच्चे आपके बड़े हो गए और आपको और बड़ी मंजिल बनानी है तो आप खुद वो इमारत को, उस बिल्डिंग को गिरा भी देते हो ना, तो महेश भी हो गए आप। गिरा भी दिया, सब डिमोलिश भी कर दिया, फिर से सृजन करोगे, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये अलग अलग नहीं है, सब आपके अंदर ही है। अब बॉडी के अंदर भी घुस के मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है, जो न देखे रवि वो देखे कवि, और वो देखे ज्ञानी। जो रवि मतलब सूर्य नहीं देख सकता ना, वो कवि और ज्ञानी अपनी आँख, तीसरी आँख से देख सकता है। तो अब मैं दिखाता हूँ। अब बॉडी के अंदर चलते हैं, सूक्ष्म रूप धारण कर लीजिए, छोटे हो जाइए, चलिए बॉडी के अंदर, आ गए बॉडी के अंदर। अब बॉडी में क्या सिस्टम आता है, बॉडी में खून बनता है, खून रहता है, ब्लड रहता है, ब्लड में क्या रहता है, आरबीसीज रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल्स क्या पैदा हुए तब से है? नहीं, हर 3 दिन में नष्ट हो जाते। तो हर पहले दिन जब वो बनेंगे तो क्या होगा, ब्रह्मा का कार्य होगा, सृजन कार्य होगा, फिर वो बढ़ेंगे, फिर वो आयन उसमें रहता है, फिर वो ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, लेके जाएंगे, बॉडी को ऑक्सीजन दिलाएंगे। तो ये परिचालन होता रहेगा 3 दिन तक। तो क्या चल रहा है, विष्णु का कार्य चल रहा है। ठीक है, तो विष्णु, हम विष्णु अस्मि। और फिर 3 दिनों के बाद में जब ये रेड ब्लड सेल्स बूढ़े हो जाएंगे, जैसे आदमी बूढ़ा होकर मर जाता है वैसे ये सेल्स भी बूढ़े होकर तीसरे दिन मर जाते हैं, और फिर नए ब्लड सेल्स तैयार होते हैं। तो जब वो नष्ट होना है, उनको विभाजित करना है, पेशी को विभाजित करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो ये महेश का कार्य होगा, शंकर भगवान का कार्य होगा, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन। तो विष्णु, तो महेश भी आपके अंदर है। तो आपके कण कण में, आपके रोम रोम में, आपके एक एक सेल बनती है, बढ़ती है, बिगड़ती है, मतलब टूटती है। आपके पेट के अंदर कोई फीमेल्स है जैसे प्रेग्नेंट है, तो पेट के अंदर एक सृजन होता है, फिर वो बड़ा होता है, आदमी है वो लड़का बने लड़की बने, बड़ी होती है, फिर वो भी एक स्टेज पे जाके बूढ़ा बूढ़ी होके फिर मरते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हर एक सेल के अंदर वही है, ब्लड सेल्स के अंदर भी वही है। आप जो इस गेम के अंदर जो इमारतें बना रहे हो वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश के तत्व से भरी हुई है। आपका जो नींद में सपना आता है वो भी इस तीनों तत्वों से बना हुआ है, और ये सब फिर टूट के अंत में जाके सब एक ही है। समझ में आ गया? कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये जब सपना टूटता है ना तो पता चलता है कि भाई हम ही भगवान हैं। तो अब जब मूर्ख लोग पूछते हैं कि क्या तुम भगवान हो, क्या तुम खुद को ये समझ लो, जब ये सपना टूट जाता है ना तो हम इससे आज़ाद हो जाते हैं। समझो एक फॉर एग्जांपल, ये सपना टूट गया और मैं इस देह से आज़ाद हो गया, जो कि एक दिन तो होना ही है, एक दिन तो मुझे भी मरना है, इस देह को नष्ट हो जाना है, डिमोलिश हो जाना है। और फिर जब मेरी पवित्र आत्मा जो कि ऑलरेडी भगवान स्वरूप है, भगवान से कनेक्टेड है, भगवान ही है, तो वो उसमें मिल जाएगी, तो ये मेरे लिए तो पूरी दुनिया स्विच ऑफ, जैसे लाइट चली जाती है तो ये 1 सेकंड में स्विच ऑफ हो जाता है, पूरी उसकी अंदर की सृष्टि गायब। वैसे जब अपनी ये स्विच ऑफ हो जाएगी ना लाइट, मृत्यु, तो ये पूरी दुनिया स्विच ऑफ, ब्लैक। फिर ना माता दिखेंगे, ना पिता दिखेंगे, ना बच्चे, ना बीवी, सब स्विच ऑफ। फिर अंधेरा, फिर डायरेक्टली फिर आत्मा जाएगी परमात्मा से मिलकर, फिर भगवत स्वरूप को तभी जान सकते हैं। तो मरने की वेट क्यों करना है? जो ज्ञानी लोगों का सहारा ले लो, वो जीते जी आपको दिखा देंगे कि कैसे आप जाके भगवत स्वरूप को देख सकते हो, मरने की जरूरत नहीं। तो जब लेकिन छूट जाओगे आप इस देह से तो आप भगवत स्वरूप में चले जाओगे। जब भगवत स्वरूप में जाओगे तो आपको दिखेगा अरे अंतरिक्ष में सब काला अंधकार है, और उसमें मैं ही लेटा हुआ पड़ा हूँ, सोच रहा हूँ, और मैं ही सब ग्रहों को घुमा रहा हूँ, प्लैनेट्स को, मैं ही तो चल रहा हूँ सब प्लैनेट्स को, मैं ही तो भगवान। लेकिन अगर इस देह के इस गेम के कुछ कैरेक्टर्स मुझे सवाल करते, क्या तुम ग्रहों को घुमा रहे हो, क्या तुम इतने पावरफुल समझते हो खुद को, चलो मैं तो 100 किलो का बॉडी तो उठा के दिखाओ और चले प्लैनेट घुमाने, ऐसे कोई सवाल पूछेंगे तो उनसे क्या जवाब देंगे? भाई तुम गेम के अंदर हो, ये गेम के रूल है, गेम के रूल में मैं उठा नहीं सकता कि इधर पावर लिमिटेड है, ये बॉडी की पावर लिमिटेड है, मेरी नहीं।
क्योंकि ये पुरुष देह स्त्री देह से तुम चिपके हो, मैं नहीं, मैं तो उधर ऊपर से चिपका हूँ। तो ये बात होती है। तो जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। कहीं किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक आप इस देह में रहोगे तब भी आप आनंद से रहोगे, मज़े करोगे, आनंद से जियोगे। लोग जो ज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान दोगे भी, उनका भी भला करोगे, क्योंकि आप तो ऊपर उठ चुके हो, ऊपर जाके देख चुके हो। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो योगी लोग हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और एस्ट्रोनॉट भी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत की डिफरेंस है। योगी लोग तो बिना रॉकेट के चले जाते हैं कहीं, और ये इनको एस्ट्रोनॉट को फिर ये ऑक्सीजन सब डाल के ज़बरदस्ती भेजते, तो भी वो डरते डरते रहते, तो भी मोह माया से नहीं छोड़ते। ये क्या चक्कर है, वो मैं कवर करूँगा। ऐसे मैंने बोला ना, मेरे 10-12 टॉपिक्स लाइंड अप है। एक्चुअल ऋषि मुनि भी कैसे साइंटिस्ट है, उनसे आज के साइंटिस्ट कैसे बने, और ये झूम इन झूम आउट का क्या चक्कर है। ये आज के साइंटिस्ट हैं ना, वो झूम इन कर रहे हैं हर चीज़ को, और जमीन में पड़ के और उलझ रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनि झूम आउट करते थे बाहर बाहर निकल के, और इसलिए वो शांति में, और इतना झूम आउट कर लिया कि फिर सब चीज़ें एकत्रित होकर फिर भगवान बन गए। इसी पे अद्वैत का सिद्धांत आता है। जब मैंने बोल दिया ज्ञान की आंखों से देख लिया कि ये सब मोह माया है, भ्रम है, ठीक है, ये मोह माया भ्रम है, तो क्या हो गया, मुझे छोड़कर और मेरे भगवान को छोड़कर कोई भी चीज़ रियल नहीं है, सब भ्रम है, सब अस्तित्वहीन हो गए, सब मिट गए, कोई भी अस्तित्व नहीं। क्योंकि मैंने बोला ना, मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहन को, मेरे वाइफ को, मेरे नाना नानी को, सबको मैं नहीं बनाया, मैंने ही अपने कल्पना से बनाया, तो सब मिट गए, सब धुआं है, छू। तो बचा कौन, सिर्फ मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, और मैं और मेरा भगवान, क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड हूँ। तो मतलब जो मिलियंस ऑफ पीपल थे पृथ्वी के अंदर या भारत में, जो 150 करोड़ है, वो सब गायब हो गए। अब बचा कौन, शेष कौन रहा, मैं और मेरा भगवान, फिर भी दो रह गए। लेकिन जब मैं उससे भी ऊपर उड़ जाता हूँ और देखता हूँ कि मैं ही अपने भगवान का अंश हूँ, और उससे भी ऊपर उड़ जाता हूँ कि भगवान का अंश क्या, मैं ही भगवान हूँ। बस ये गेम के अंदर आने से वो थोड़ा एक बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है, बाकी मैं ही भगवान हूँ। तो फिर वो दोनों भी एक हो जाते हैं, मतलब मैं, मेरी आत्मा और मेरी परमात्मा एक हो गई, ज्ञान की दृष्टि से, देह की दृष्टि से नहीं, क्योंकि वो उसको अभी कुछ साल लगेंगे। ज्ञान की दृष्टि से एक हो गए, इकट्ठा हो गए, तो क्या हो गया, एक ही हो गए। तो इसी को कहते हैं अद्वैतवाद, दो नहीं है, एक ही है, सब चीज़ एक ही। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शायद बोला कि कोई औरत भी दिखती है, कोई बच्ची भी दिखती है, बच्चा भी दिखता है, लड़का बुढ़ा दिखता है, तो सब में मुझे मैं ही दिखता हूँ। क्यों, क्योंकि ये अद्वैतवाद है, कुछ अलग है ही नहीं यार, हम एक दूसरे से अलग है नहीं, हम सब एक ही है एनर्जी। तो सब कुल मिला के मेरे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने स्वप्न का विस्तार किया था, वो स्वप्न को मैंने सिकोड़ लिया, अंदर ले लिया, तो बस मैं एक रहा। फिर मैंने अपने को एक गोला बना के उस बड़े गोले में परमात्मा स्वरूप में विलीन कर दिया, तो पूरा एक में ही हो गया, और मेरी आँख खुल गई तो सब सपना गए। तब ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप भी हूँ, मैं ही विष्णु स्वरूप भी हूँ, और मैं ही महेश स्वरूप भी हूँ। इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। कैसा लगा, बहुत इंटेलेक्चुअल है, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो समझ पाया, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था 2 टाइप्स ऑफ फॉलोअर, तो जो इंटेलेक्चुअल टाइप वाले जो फॉलोअर्स हैं उनको ऊपर के लेवल पे मैं लेके आया। ये अपना सिलेबस धीरे 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 बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी का सिलेबस ये बन रहा है हर एक वीडियो के माध्यम से, और ये कक्षा जैसे बढ़ती जाती है थोड़ा लेवल बढ़ता जाता है, तो वो उस टाइप का ये वीडियो है। लेकिन सब आपके भ्रम मिटा देगा, आपको आपके सब दुख दर्द दूर कर देगा, आपको रियल खुशी देगा, भगवान से जोड़ देगा। कैसा लगा मुझे बताइए। मुझे लगता है सब क्वेश्चन जो मैंने एकदम शुरू में रेज किया था 3-4 वीडियो के पहले, तो सब कवर हो चुके हैं। अद्वैतवाद भी मैंने सिद्ध कर दिया, अहम ब्रह्मास्मि भी दिखा दिया, अहम महेश्वर असली, अहम विष्णु असली, वो भी आगे का जो किसी ने नहीं बताया वो भी ज्ञान मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया, ठीक है। ये भगवान की मर्जी थी कि आज सुबह उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रांगली चार्ज किया और ये फोर्स किया कि इस पर वीडियो बना, तो मैंने अपना प्लानिंग साइड में छोड़ दिया, जो भगवान का है वो उनका आदेश, शिरसा वंदे जो बोलते, तो उस हिसाब से मैंने। कैसा लगा आपको, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।